नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे सुपरफास्ट न्यूज का। आर्थर रोड जेल से 22 दिनों के बाद रिहा हुए आर्यन खान। जेल के बाहर आर्यन को रिसीव करने पहुंचे शाहरुख के बॉडीगार्ड्स। 3 अक्टूबर को क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन के साथ कई लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। शर्तों के साथ आर्यन खान को मिली है जमानत। देश छोड़ने पर भी लगी है पाबंदी। कोर्ट ने कहा अगर नियमों का नहीं किया गया पालन तो रद्द कर दी जाएगी जमानत। आर्यन की झलक पाने के लिए शाहरुख के घर के बाहर उमड़ी फैंस की भीड़। हालातों को देखते हुए मन्नत के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। इटली में पीएम मोदी के दौरे का दूसरा दिन आज। G20 समिट में दिखेगा भारत का दम। अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर होगी बात। G20 समिट से पहले पोप फ्रांसिस से मिले प्रधानमंत्री मोदी। शाम को फ्रांस, इंडोनेशिया और सिंगापुर के राष्ट्रपति से होगी मुलाकात। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने गर्मजोशी के साथ किया पीएम मोदी का स्वागत। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने रोम में दी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। कहा दुनिया भर में शांति का प्रतीक है बापू। समारोह के बाद रोम में भारतवासियों के बीच पहुंचे हैं पीएम मोदी। 13 राज्यों के 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। दादर नगर हवेली, हिमाचल की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी। 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा सीट पर भी मतदान जारी। कुल 211 बूथों पर 1,86,000 से ज्यादा मतदाता कर रहे अपने मत अधिकार का इस्तेमाल। उपचुनाव को लेकर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 34 अर्धसैनिक बलों की कंपनी तैनात। 65 पेट्रोलिंग टीम के जरिए चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। एलनाबाद उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी जेजेपी गठबंधन से गोविंद कांडा, कांग्रेस से पवन बेनीवाल और इनेलो से अभय चौटाला की किस्मत ईवीएम में हो रही है कैद। एलनाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल ने किया मतदान। दड़बा कला गांव के बूथ नंबर 56 पर डाला वोट। जीत का किया दावा। सिरसा में गठबंधन प्रत्याशी गोविंद कांडा ने परिवार सहित सालासर मंदिर में टेका मत्था। पूजा अर्चना कर की जीत की कामना। हिमाचल में भी 1 लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। मंडी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह और बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल सिंह ठाकुर के बीच कांटे की टक्कर। मंडी संसदीय क्षेत्र में आती है कुल 17 विधानसभाएं। और सीट जुब्बल कोटखाई में त्रिकोणीय मुकाबला। चुनावी रण में बीजेपी प्रत्याशी नीलम सेरेक, कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर और आजाद प्रत्याशी चेतन बरागटा के बीच है मुकाबला। विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी रतन सिंह पाल के साथ चुनावी रण में कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी, दिवंगत वीरभद्र सिंह थे इस सीट से विधायक। फतेहपुर के रण में बीजेपी प्रत्याशी बलदेव ठाकुर और कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह आमने सामने। दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर। पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा चुनावी दावा। कहा आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 1 अप्रैल के बाद किसानों को नहीं करनी पड़ेगी आत्महत्या। मानसा में किसानों के बीच पहुंचे अरविंद केजरीवाल। अपने 2 दिनों की यात्रा के दौरान पंजाब के किसानों और व्यापारियों से की मुलाकात। यूपी के ललितपुर में पीड़ित किसानों के परिवार से मिली प्रियंका गांधी। खाद की कमी से परेशान होकर 2 किसानों ने गंवाई थी जान। देर तक पीड़िता से प्रियंका ने की बातचीत। बेहाल परिजनों का जाना दर्द। प्रियंका गांधी के साथ कई नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को सराहा। लिखा कार्यकर्ताओं का संघर्ष और समर्पण सराहनीय।
2022 में सपा की सरकार बनने का किया दावा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा महंगाई और बेरोजगारी से परेशान लोग, सरकार नहीं कर रही कोई विकास। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा, का विधानसभा चुनावों में बीजेपी का हो जाएगा प्रदेश से सफाया। टीएमसी में शामिल हुए स्टार टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस, गोवा में सीएम ममता बनर्जी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। सीएम ममता बनर्जी ने गोवा की राजधानी पणजी में चुनावी सभा को किया संबोधित, खुद को बताया धर्मनिरपेक्ष, कहा मौका मिला तो गोवा का करूंगी विकास। डीडीसीए के चुनाव में सभी पदों पर भाजपाई खेमे से जुड़े लोगों की जीत, अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली बने अध्यक्ष। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के भाई के सचिव पद पर एक तरफा जीत। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली का पैनल अध्यक्ष सहित 4 पदों पर रहा विजयी। रोहन जेटली ने अध्यक्ष पद के लिए 1658 वोट हासिल कर एक तरफा जीत की दर्ज। लालू यादव का बड़ा बयान, बोले भविष्य में नहीं होगी नीतीश से गठबंधन, प्रदेश में चरम पर है लूट और भ्रष्टाचार। लालू ने नीतीश को फिर कहा पलटू राम, उपचुनावों में होगी आरजेडी की जीत, तेजस्वी ने किया बेहतर काम। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 24 करोड़ 67 लाख से ज्यादा केस आए सामने, 22 करोड़ 33 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर, मौत का आंकड़ा 50 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 13,000 से ज्यादा मरीज ठीक, एक दिन में 550 लोगों की गई जान। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 42 लाख से पार, करीब 3 करोड़ 36 लाख से ज्यादा मरीज ठीक, मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना के 27 नए मामले दर्ज, कुल मामले 14 लाख के पार, एक्टिव केस की संख्या 300 के पार। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 381 नए मामले आए सामने, कुल मामले 29,87,000 के पार, राज्य में मौत का आंकड़ा 38,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार, 18,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस, कुल मामले 27 लाख के पार, एक्टिव केस 11,000 से ज्यादा, राज्य में मौत का आंकड़ा 36,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 400 से ज्यादा नए कोरोना के केस, कुल मामले 20,65,000 के पार, 20 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर, एक्टिव केस की संख्या 4,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 11 नए मामले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार, एक्टिव केस की संख्या 100 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 900 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 15,91,000 के पार, 15,63,000 से ज्यादा मरीज ठीक, मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6 नए मामले, कुल मामले 7 लाख के पार, 44 केस एक्टिव। हरियाणा में 12 नए कोरोना के केस, कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार, अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 133 केस एक्टिव। हिमाचल में 24 घंटे में 257 नए मामले दर्ज, संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 3,000 से ज्यादा, 1,900 केस अभी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 104 करोड़ 82 लाख के पार। आम जनता पर महंगाई की मार जारी, पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा, पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा तो डीजल भी 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ऊंचाई पर।
तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 108.99 प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, तो 97.72 प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। मुंबई में 114.81 प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल, 105.86 प्रति लीटर हुए डीजल के दाम, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 109 रुपए के पास। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर देर रात आंदोलनकारियों ने किया हंगामा। पुलिस रास्ते खोलने पहुंची तो जेसीबी के आगे लेटे कई आंदोलनकारी, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। आंदोलनकारियों ने लगाया दिल्ली पुलिस पर वादा खिलाफी का आरोप, कहा पुलिस ने रात को क्यों हटाई बैरिकेडिंग। आंदोलनकारियों ने बॉर्डर नहीं खुलने देने का भी किया ऐलान। आंदोलनकारी नेता बूटा सिंह ने कहा कि आंदोलनकारी किसी भी हालत में नहीं खुलने देंगे टिकरी बॉर्डर का रास्ता। बोले जब तक आंदोलन बंद नहीं होगा तब तक नहीं खुलेगा रास्ता। महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार के बाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी दिवाली पर पटाखे जलाने पर लगा दी रोक। न्यायालय ने कोरोना महामारी के बीच वायु प्रदूषण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए लिया है फैसला। ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की मांग को भी किया खारिज। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस और प्रशासन को नजरदारी के दिए गए आदेश। बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अनिल विज ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा 7 साल में जनता से किए हुए सभी वादों को सरकार ने किया है पूरा। अनिल विज का बयान, कहा 7 सालों में अंबाला छावनी का तेजी से हो रहा विकास। देश में अंबालों को नई पहचान देने का काम कर रही बीजेपी सरकार। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने जुलाना जिले का किया दौरा। कई गांवों के खेतों में जाकर जल भराव की समस्या का लिया जायजा। किसानों से की बात। भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा कई बार गुहार लगाने के बाद नहीं दूर हो रही किसानों की समस्या। खेतों से पानी निकासी नहीं होने से फसलें हो रही बर्बाद। अंबाला में आजादी से अमृत महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। लोक कलाकारों ने हरियाणा लोकगीत और नाटक की प्रस्तुत। मुख्य अतिथि विधायक असीम गोयल ने की शिरकत। साढौरा में दिवाली के उपलक्ष्य में रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने मिलन समारोह का किया आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में साढौरा थाना प्रभारी रहे मौजूद रिटायर्ड कर्मचारी ने लोगों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। गोहाना में दिवाली पर बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। सिविल ड्रेस में पुलिस देर रात तक पुलिसकर्मी करते रहे गश्त। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के काटे गए चालान। पलवल अनाज मंडी में धान खरीद पिछले 3-4 दिनों से धान की सरकारी खरीद बंद। अपनी फसल के पास भूखे प्यासे रहने को मजबूर किसान। किसानों ने प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं हो रही धान की खरीद। सतला में खाद की किल्लत बरकरार। कृषि सहायता केंद्र पर किसानों को 15 दिन से नहीं मिल रही कोई भी खाद। अधिकारी भी मान रहे हैं खाद किल्लत की बात। नूंह में डीएपी खाद की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना किया शुरू। चेकिंग के दौरान कालाबाजारी करने वाले एक युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस को आरोपी के पास से 70 बोरी डीएपी खाद हुई बरामद। एक पिकअप को भी किया गया जब्त। मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। होंडा में डीएपी खाद की कालाबाजारी की शिकायतों पर प्रशासन ने ली है एक्शन। खाद और बीज भंडार पर सीएम फ्लाइंग टीम ने की छापेमारी। खाद के स्टॉक में पाई गई गड़बड़ी। रोहतक में त्योहारों को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने घी और मसालों की फैक्ट्री में की छापेमारी। घी और मसालों का किया गया जब्त। सीएम फ्लाइंग की टीम ने घी और मसालों के सैंपल लेकर भेजे टेस्ट लैब। रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई।
बल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग ने हलवाई की दुकानों से लिए सैंपल, मिलावट करने वालों पर कार्रवाई की कही बात। साथ में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी रहे मौजूद। घरौंडा में सीएम उड़न दस्ते की मिठाई फैक्ट्री में छापा, नकली दूध से बनाई जा रही मिठाइयों का बड़ा जखीरा बरामद। सीएम फ्लाइंग और पुलिस की टीम ने शुरू की जांच। रेवाड़ी में लोगों ने सड़क ठीक नहीं कराने पर लगाया जाम, वाहनों की दिखी लंबी कतार। मौके पर पहुंचे कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव। रोहतक में डेंगू के डंक का आतंक जारी, अस्पतालों में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। 24 घंटे में मिले 15 नए एक्टिव मरीज, कुल मरीजों का आंकड़ा 153 के पास। डेंगू के सितम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, विभाग की 10 टीम शहर और गांव में डेंगू की कर रही जांच। मरीजों के लिए अस्पताल में की गई अलग बेड की व्यवस्था। सोनीपत में डेंगू के प्रकोप के बीच नगर निगम की लापरवाही आई सामने। सिविल हॉस्पिटल में दिखा गंदगी का अंबा, कई बीमारियों को दे रहा न्योता। सोनीपत में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। सिविल अस्पताल में कूड़े के ढेर में मिली सरकारी दवाइयां। कूड़े के ढेर में मिली दवाइयां साल 2023 में होनी है एक्सपायर। सवाल पूछने पर कैमरे से दूरी बना रहे सिविल अस्पताल के अधिकारी। कलानौर में जागरूकता फैलाने को लेकर सिविल अस्पताल में हुई जनप्रतिनिधियों की बैठक। डेंगू और कोरोना पर रोकथाम को लेकर हुई चर्चा। नारनौल में पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से नागरिक अस्पताल में लगी मंगलूमा 800 ब्लड टेस्ट मशीन। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने किया उद्घाटन। अंबाला में यूथ क्रॉस कमेटी ने एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। लोगों को दिव्यांगों के प्रति किया गया जागरूक। कार्यक्रम में आयुक्त भी रहे शामिल। अहम के फरमाना गांव में सरपंच और समाज सेवियों ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 250 मरीजों ने कराई अपने स्वास्थ्य की जांच। नूह में एक दिवसीय मेगा सर्विस कैंप का जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने किया शुभारंभ। स्टॉल्स के माध्यम से दी गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। अलवर अदालत परिसर में वकीलों की हड़ताल दूसरे दिन जारी। एक वकील से किए गए गलत जवाब के चलते धरने पर बैठे हैं वकील। गुरुग्राम में युवती पर लगा झूठे रेप केस में फंसाने का गंभीर आरोप। शातिर युवती ने अलग अलग थानों में दर्ज कराए 7 दुष्कर्म के केस। नारनौल अदालत ने खनीना गैंग रेप मामले में दोषियों को सुनाई सजा। तीनों मुख्य आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाते हुए दिया आर्थिक दंड।